आई विल नॉट लॉस दिस वन, ही सेड, दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड। मैं इस पतंग को नहीं खोऊंगा और यह पतंग पक्षी की तरह उड़ेगी। एंड ही टर्न ऑन हिज हील, और वह अपने हील के बल घूमा, स्किप्ड आउट द कोर्टयार्ड, आंगन से चला गया। द ओल्ड मैन रिमेंड ड्रीमिंग इन द सन, अभी भी बूढ़ा आदमी धूप में सपने देखते रहा। हिज काइट्स ऑफ हैड गॉन, उसकी पतंग की दुकान बंद हो चुकी थी। द परमाइजेज हैविंग बीन सोल्ड मैनी ईयर्स एगो टू अ जंक डीलर, उसका आवास जो है बहुत साल पहले एक जंक डीलर के हाथों बिक चुका था। बट ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट एंड प्लेथिंग्स फॉर हिज ग्रैंडसन, लेकिन अभी भी वह पतंग अपने मनोरंजन और अपने नाती के लिए बनाता था, जिसका नाम अली था। नॉट मैनी पीपल बॉट काइट्स दिस डेज, इन दिनों बहुत सारे लोग पतंग नहीं खरीदते थे। एडल्ट्स डिस्डेन देम, वयस्क लोग उसको नीचा देखते थे। एंड चिल्ड्रेन प्रीफर टू स्पेंड देयर मनी एट द मूवीज़, और छोटे बच्चे सिनेमाओं पर अपना पैसा खर्च करते थे। मोर इवर देयर वेयर फ्यू ओपन स्पेस लेफ्ट फॉर फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने के लिए बहुत कम जगह बचे थे। द सिटी हैड स्वॉलोड अप द ग्रीन मैदान, शहर हरे भरे मैदानों को निगल चुका था। विच हैड स्टार्टेड फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट वॉल्स टू द रिवर बैंक, जो पुरानी किले की दीवार से लेकर नदी के किनारे तक फैला हुआ था। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड अ टाइम व्हेन ग्रोन अप फ्लीव काइट्स फ्रॉम द मैदान, लेकिन बूढ़ा आदमी उस समय को याद करता है जब लोग यानी वयस्क मैदान से आकर पतंग उड़ाते थे। एंड ग्रेट बैटल्स वेयर फाट, और बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। द काइट स्वेवरिंग एंड सूपिंग इन द स्काई, पतंग हिलती डुलती आसमान में ऊपर जाती नीचे आती। ट्रैंगलिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से पेचा लड़ाती। अनटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज कट, जब तक कि किसी एक का धागा कट न गया हो। देन द बीटन बट लिबरेटेड काइट वुड फ्लॉट अवे इनटू द ब्लू अनबियन, तब वह स्वतंत्र हो चुकी या कट चुकी पतंग नीले आसमान में उड़कर चली जाती थी। देयर वाज अ गुड डील ऑफ बीटिंग, उन दिनों शर्तों का अच्छा समझौता होता था। एंड मनी फ्रिक्वेंटली चेंज्ड हैंड्स, और पैसा प्रायः इस हाथ से उस हाथ आता जाता रहता था। काइट फ्लाइंग वाज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स, पतंग उड़ाना राजाओं का खेल था। द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, उस बूढ़े आदमी ने याद किया, हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर बैंक, स्वयं नदी के किनारे कैसे आता था। विथ हिज रेटिन्यू, अपने सामंतों के साथ। ज्वाइन इन दिस नोबल पास टाइम, और इस श्रेष्ठ खेल से जुड़ जाता था। इन दोज डेज देयर वॉज टाइम टू स्पेंड एन आइडल आवर विथ गे डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर, उन दिनों इस चमकती हुई नाचती हुई कागज़ की पतंगों के साथ व्यतीत करने का समय बहुत था। नाउ एवरी वन हर्रीड इन द हीट ऑफ होप, अब तो सब लोग जल्दबाजी में रहते हैं, आशाओं की जल्दीबाजी में रहते हैं। डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वेयर ट्रम्पल्ड अंडरफुट, और कोमल कोमल चीज़ें जैसे कि पतंग उड़ाना, दिन में सपना देखना, पैरों के नीचे कुचल दिया गया हो। महमूद द काइट मेकर हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, और महमूद जो पतंग बनाने वाला था शुरू में पूरे शहर में विख्यात था। सम ऑफ हिज मोर इलाबोरेट काइट सोल्ड फॉर एज मच एज 3 or 4 रुपीज़, उसी के द्वारा बनाई हुई कुछ पतंगें 3 या 4 रुपये में बिकती थी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब ही हैड वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट, नवाब साहब के निवेदन पर वह एक विशेष प्रकार की पतंग बनाया। अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, वैसी पतंग उस क्षेत्र में नहीं देखी गई थी। इट कंसिस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क, छोटे छोटे श्रृंखलाओं वाले डिस्क और पेपर की बनी हुई थी। ट्रैंगलिंग ऑन द थिन बम्बू फ्रेम, जो पतले बम्बू फ्रेम से लटकी हुई थी। टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ ईच डिस्क, प्रत्येक डिस्क के ऊपरी छोर पर टाइड अ स्प्रिंग ऑफ ग्रास फॉर बैलेंस, वह संतुलन के लिए घास बांधा था। द सरफेस ऑफ द फारमोस्ट डिस्क वॉज स्लाइटली कन्वेक्स,
अगला डिस्क जो है थोड़ा सा उभरा हुआ था। एंड अ फंटास्टिक फेस वाज पेंटेड ऑन इट, और उस पर एक बहुत सुंदर चेहरा पेंट किया गया था। विद द टू आइज मेड ऑफ स्मॉल मिरर्स, दो आँख छोटे छोटे शीशों के बने थे। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल, और ऊपर से नीचे तक डिस्क घटते हुए क्रम में आ रहे थे। गिव द काइट द अपीयरेंस ऑफ क्रॉलिंग सर्वेंट, जो पतंग को रेंगने वाली आकृति दे रहे थे। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज दिस कम्बरसम डिवाइस फ्रॉम ग्राउंड, ज़मीन से उस पतंग को उठाने की बहुत बड़ी कुशलता की आवश्यकता थी। ओनली महमूद कुड मैनेज इट, और केवल महमूद ही